नमस्कार दोस्तों, अगर आप डेयरी का व्यवसाय करना चाहते हो, पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। डेयरी का व्यवसाय करने के लिए अगर आप गाय या भैंस खरीदना चाहते हो तो आप 10 लाख रुपए तक लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आप डेयरी के लिए लोन लेते हो तो आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती, बिना गारंटर के आपको सीधा लोन मिल जाता है और 50% तक आपको सब्सिडी है वो मिल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन के लिए आवेदन कैसे करना है और बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है, बैंक की कुछ शर्तें होती है लोन देने के लिए, तो वो क्या क्या शर्तें हैं। अगर आवेदक को सभी शर्तों के बारे में जानकारी होती है, बैंक की सभी शर्तें अगर उनको पता होता है तो लोन मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने होते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ लोन का अमाउंट है वो कितना मिल सकता है, अधिकतम लोन है वो आपको कितना मिल सकता है और आपको सब्सिडी है वो कितनी मिलती है, सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी और लोन अप्रूव्ड कैसे होता है। यानी कि लोन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट करके सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन करके। आपके लिए एक बहुत जरूरी वीडियो होगा। अगर आप पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हो, डेयरी का उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोन आपको कितना मिलता है, लोन का जो अमाउंट है वो पशुओं पे डिपेंड करता है कि आप कितने पशु खरीद रहे हो, यानी कि गाय या भैंस है वो कितनी खरीद रहे हो। भैंस के लिए आपको 80,000 रुपए का लोन मिलता है, 80,000 रुपए प्रति भैंस के हिसाब से। मान लीजिए आप 5 भैंस खरीद रहे हो तो आपको 4 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। इसी प्रकार से गाय के लिए आपको 60,000 रुपए प्रति गाय के हिसाब से लोन मिलता है। अगर आप 5 गाय खरीद रहे हो या इससे अधिक खरीद रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर 5 गाय खरीद रहे हो तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। तो आप कितने पशु खरीद रहे हो उस पर लोन मिलता है। अगर आप शेड वगैरह लगाने के लिए लोन लेते हो, अगर पशुओं का शेड लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लोन मिलता है। शेड का लोन है वो डिपेंड करता है इनवॉइस पे, कोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कोटेशन कितने का है, इनवॉइस कितने का है, बिल कितने का है, उस पे डिपेंड करता है आपको कितना लोन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शर्त के बारे में। बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है, बैंक की क्या क्या शर्तें हैं लोन देने के लिए, ये आपको ध्यान से नोट कर लेना है। अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी तो आपका लोन है वो 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप सभी शर्तें कंप्लीट करते हो तो आपका लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास भूमि होना चाहिए। बैंक ये देखता है कि पशु रखने के लिए, शेड वगैरह बनाने के लिए आपके पास भूमि है या नहीं, तो आपके पास भूमि होना चाहिए। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो आपको रजिस्ट्री साथ में लगानी होती है। जब आप फाइल आवेदन करोगे तो उसमें आपको रजिस्ट्री की कॉपी है वो साथ में लगानी होती है। अगर आपके पास आपकी खुद की भूमि नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, फिर भी आप व्यवसाय करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास भूमि नहीं है शेड बनाने के लिए तो आप लीज पे भूमि ले सकते हो। आपको लीज डीड है वो रजिस्टर्ड करवानी होगी और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप लीज डीड बनवा रहे हो, रजिस्टर्ड करवा रहे हो तो 10 से 11 साल, कम से कम 10 या 11 साल की आपकी लीज डीड है वो होनी चाहिए। इसके बाद बैंक है वो आपका सिविल स्कोर देखता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। सिविल स्कोर से मतलब है कि किसी किसान ने अगर पहले से क्रेडिट लिया हुआ है, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी उधार लिया है और वो उधार अगर उन्होंने टाइम पे चुका दिया तो उनका सिविल स्कोर है वो अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह पे कोई लोन लिया है, उसकी किस्त वगैरह आपने नहीं दी है तो आपका सिविल स्कोर है वो कम होगा। ऐसी कंडीशन में आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपका सिविल स्कोर अगर 500, 600 इसके आसपास होता है या इससे ज्यादा होता है तो आपको लोन है वो जल्दी मिल जाता है। 100% आपका लोन है वो बैंक अप्रूव कर देता है। इसके अलावा बैंक है वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल की डिमांड करता है कि आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोफाइल होनी चाहिए। जो आप व्यवसाय कर रहे हो, डेयरी उद्योग कर रहे हो, उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको तैयार करानी है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपकी सभी जानकारी होती है, जैसे आप कितने पशु ले रहे हो और आप कितने पैसे लगा रहे हो, उन जो जितने भी आप पशु ले रहे हो उनसे अनुमानित दूध की मात्रा है वो कितनी होगी, दूध का उत्पादन कितना होगा, दूध रखने की आपकी व्यवस्था क्या है, पशुओं को रखने के लिए शेड वगैरह की व्यवस्था क्या होगी, उनकी चारे की व्यवस्था क्या होगी, आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो दूध का उत्पादन होगा उसको आप कहां सेल करोगे, कौन कौन सी कंपनियों के साथ आपने टाई अप किया हुआ है, उसको कहां सेल करोगे, इस बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। कंप्लीट आपको एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करवानी है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप किसी एडवोकेट से या सीए से बनवा सकते हो। प्रोफाइल तैयार करवा के आपको फाइल में लगा देना है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं इसके बारे में। अगर कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लोन अप्रूव करवाने में। आपका लोन है वो 100% अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है पशु का आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है। पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। पर पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप गांव में जो पशु चिकित्सालय वहां जाकर के अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके साथ साथ आपको पशु का इंश्योरेंस करवाना है, बीमा करवाना है, बीमे की कॉपी आपको साथ में लगानी होती है। तो ये कुछ कंडीशन होती है बैंक की। ये कंडीशन अगर आप कंप्लीट करते हो, ये सभी शर्तें आप कंप्लीट करते हो तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है।
लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है? लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट मैं आपको वन बाय वन करके सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी है वो बता देता हूं। मैं पूरी पूछताछ करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको सही जानकारी है वो मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी है वो मिल सके। तो डॉक्यूमेंट आप वन बाय वन करके नोट कर लीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है आपकी केवाईसी के बारे में। केवाईसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आपका रेजिडेंट प्रूफ लगाना होता है और आपकी फोटो लगानी होती है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड लगा सकते हो। रेजिडेंट प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये कोई डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हो। साथ में आपको पैन कार्ड लगाना होता है और आपकी फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल लगानी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वो आप बनवा लीजिए सीए से या फिर किसी एडवोकेट से। कंप्लीट आपका जो डेयरी उद्योग है उसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाइए। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपने कितने पशु है, कितना उत्पादन हो सकता है, दूध के रख रखाव की व्यवस्था क्या है, दूध कहाँ सेल करोगे, कौन कौन सी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है और शेड वगैरह की व्यवस्था क्या होगी, ये कंप्लीट जानकारी प्रोजेक्ट प्रोफाइल में होती है, वो आप तैयार करवा करके फाइल में लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट। जरूरी है ये, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट आप चिकित्सालय से बनवा सकते हो, पशु चिकित्सालय से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके साथ साथ आपको बीमा लगाना होता है, पशु का बीमा करवा लीजिए और बीमा आपको साथ में लगाना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होता है। जब भी आप अप्लाई करते हो डेयरी लोन के लिए तो आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है, 5 से 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि पशु का रख रखाव है वो कैसे करना है, उनमें वैक्सीनेशन कब करनी है, कौन कौन सी फीड आप उनको दे सकते हो, चारा आपको किस तरह का चारा आप देना होता है आपको। आप पशुओं में दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन सी फीड है, कौन कौन सा चारा है जो आप देकर के उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हो, दूध में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हो, इस तरह की जानकारी दी जाती है। वैक्सीनेशन कब कब करवाना होता है आपको, ये कंप्लीट जानकारी दी जाती है पशु के रख रखाव से संबंधित, जो कि जरूरी होती है। अगर आप डेयरी उद्योग स्थापित कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग कर लीजिए। ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आप फाइल में लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लीज डीड के बारे में। अगर आपके पास भूमि है, अगर खुद की भूमि है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगानी है। अगर आप लीज ले रहे हो तो लीज डीड आपको लगानी है। लीज डीड आपकी 10 से 11 साल की होनी चाहिए, कम से कम 10 या 11 साल की लीज डीड बनवाइए, रजिस्टर करवाइए और उसकी कॉपी आप फाइल में लगा दीजिए। इसके बाद आप अगर शेड वगैरह बना रहे हो तो शेड कहां से आपने सामान परचेज किया हुआ है, आप उसका इनवॉइस है, बिल है, वो आपको साथ में लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है वो लगाने होते हैं। मैंने आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन करने के बारे में। आवेदन कैसे करें? तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और जो जो शर्तें आप बैंक की है वो आप पूरी करते हो तो आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक में जाना है आपको। बैंक में आप HDFC बैंक से लोन ले सकते हो, SBI बैंक से लोन ले सकते हो, पंजाब नेशनल से लोन ले सकते हो, ग्रामीण बैंक से लोन ले सकते हो, और भी कई बैंक है जहां से आप लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। तो आपको बैंक में जाना है लोन लेने के लिए। बैंक में जाकर के बैंक अधिकारी से लोन के बारे में बात करनी है। वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा, डेयरी लोन लेने के लिए आवेदन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आप बैंक अधिकारी की मदद से सही फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। उसके साथ जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं और फॉर्म आपको जमा करवा देना, फाइल आपको बैंक में जमा करवा देनी है। इसके बाद आपका सिबिल स्कोर, बैंक अधिकारी वो सिबिल स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर सही होगा, मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 500 से ऊपर है, 500, 600, 700 है, तो बैंक अधिकारी आपके एड्रेस पे विजिट करेंगे, जो आपका डेयरी फार्म है वहां पे विजिट करेंगे। वहां विजिट करके देखेंगे कि आपके पास शेड की व्यवस्था क्या है, आप पशुओं को रखोगे तो चारा वगैरह कहां से दोगे, और आपने जो लीज डीड ली है क्या वो आपके नाम पे है, आपका दूध रख रखाव की क्या व्यवस्था है, क्या आपने किसी बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, दूध का सेल करने के बारे में कहीं पे टाई अप किया हुआ है। इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी बैंक है वो चेक करता है प्री वेरिफिकेशन में। अगर आपकी सारी जानकारी सही होती है, अगर आप पशु वगैरह लेते हो उनकी कंप्लीट जानकारी सही होती है तो वो आपका लोन है वो अप्रूव कर देता है। लोन अप्रूव्ड होने के बाद किसान को लाभ है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक है वो सब्सिडी नहीं देता है। बैंक लोन देता है पर लेकिन सब्सिडी की जो स्कीम होती है वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की स्कीम होती है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हैं वो टाइम पे अलग अलग स्कीमें वो चलाती रहती है, उनके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो 25% से लेकर के 50% तक आपको डेयरी उद्योग के लिए सब्सिडी है वो मिल सकती है।
यहाँ पे सब्सिडी है वो जनरल कैटेगरी अगर कोई कैंडिडेट है वो अप्लाई करता है तो उसका परसेंटेज सब्सिडी का अलग होगा। अगर SC ST कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसका सब्सिडी का परसेंटेज है वो अलग होगा। लगभग आपको 50% तक की सब्सिडी है वो मिल सकती है। मान लीजिए आपको 50% की सब्सिडी मिलती है, आप 4 लाख का लोन लेते हो तो आपका 2 लाख का लोन है वो माफ हो जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए आपके वापिस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोन ले सकते हो। मैंने आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट के बारे में, बैंक की शर्त के बारे में, आवेदन करने के बारे में और सब्सिडी के बारे में कंप्लीट जानकारी बताई है। मैंने सभी टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट आपको बताए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट जाता है, कोई और जानकारी चाहिए इस रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए। आप मेरे को कमेंट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दूसरे वीडियो शेयर करते हो, ये एक जरूरी वीडियो है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी मिल सके। इससे किसी का भला हो सकता है, किसी को लोन वगैरह अगर कोई लेना चाहता है तो उसको हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और चैनल पे मैं इसी तरह से एजुकेशनल और जो फाइनेंशियल वीडियोज है वो अपलोड करता रहूंगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।